जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस से हो सकती है गर्भधारण में समस्या। ऐसा मैं बहुत बार पेशेंट्स को बोलती हूँ। ऐसा बहुत बार जब हम पेशेंट को टेस्ट लिख के देते हैं टीबी का, तो पेशेंट का क्वेश्चन होता है कि जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है और प्रेगनेंसी का इससे क्या लेना देना। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंचल आज इस बहुत ही गंभीर समस्या के ऊपर आप सबके साथ चर्चा करना चाहती हूँ। जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस यानी कि गर्भाशय के अंदर टीबी का होना। आप यकीन मानिए 2008 में एक इनफर्टिलिटी रिलेटेड जर्नल पब्लिश हुआ था जिसमें ऐसा बताया गया था 18% ऑफ इनफर्टिलिटी फीमेल्स जो हैं वो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस से जूझ रही हैं, यानी कि 18% महिलाओं को जेनाइटल टीबी पाया गया था। इस वजह से वो गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। एक और स्टडी में सिर्फ मुंबई के अंदर 10,000 महिलाओं में से 25 से 30 महिलाएं ट्यूबरक्लोसिस से सफर कर रही थी। तो ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं उनको टीबी था, इस वजह से कंसीविंग नहीं हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि टीबी की समस्या का प्रेगनेंसी से क्या लेना देना है। बेसिकली जब आप ट्यूबरक्लोसिस की समस्या से जूझते हैं तो टीबी का बैक्टीरिया आपके यूट्रस की लाइनिंग को या ट्यूब्स को डैमेज कर सकता है। जब हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं या जब ट्यूबरक्लोसिस हील होता है तो वहां पर स्कारिंग होती है। अगर आपकी ट्यूब्स में ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया डेवलप कर रहा है तो वहां स्कारिंग होगी और वो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। यही ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया जब आपकी एंडोमेट्रियम की कैविटी के अंदर डेवलप करता है और वहां पर हीलिंग होता है तो वहां स्कारिंग होने की वजह से एंडोमेट्रियल टिश्यू में फाइब्रोसिस होता है और वो एंडोमेट्रियल टिश्यू कंप्लीटली डैमेज होता है। बहुत बार उसका रिकवरी ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाती है और पेशेंट को सरोगेसी तक जाना पड़ता है। इसीलिए जब भी कोई इनफर्टिलिटी कपल किसी डॉक्टर के पास जाता है तो वो टीबी के बारे में जरूर पूछते हैं। हिस्ट्री लेते हुए सबसे पहले पूछते हैं टीबी की कभी बचपन से आज तक की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कभी टीबी की दवाई तो नहीं खाई है, टीबी की जांच कभी कराई है या नहीं, और अगर नहीं कराई गई है तो उनके प्रिस्क्रिप्शन में जो बाकी इनफर्टिलिटी प्रोफाइल टेस्ट होते हैं उसमें ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट जरूर होता है, जिसको पढ़कर आप अचंभित हो जाते हैं कि आखिर मुझसे टीबी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, मैं तो प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट लेने आई हूँ। हम ये टीबी गर्भाशय में टीबी है या नहीं है ये जानने के लिए जांच करवाते हैं। इस ट्यूबरक्लोसिस की वजह से आपको हाइड्रोसल्फिंग्स हो सकता है, यानी कि नलिकाओं में, गर्भाशय नलिकाओं में पानी का भर जाना। बीडेड ट्यूब्स हो सकते हैं, यानी ट्यूब भले ही ओपन है पर उसके रेशे ठीक से काम नहीं करते, उसमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और वो ट्यूब किसी भी वजह से प्रेगनेंसी नहीं दे पाती हैं। इसके अलावा मैटरनल मोर्टेलिटी यानी कि डिलीवरी के समय पर या फिर प्रेगनेंसी के 9 महीनों में माता की मृत्यु हो जाना, यानी गर्भिणी स्त्री की मृत्यु हो जाना, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। एक पेशेंट हमारे पास ऐसे आए थे जिनको प्रेगनेंसी में टीबी था, उन्हें पता नहीं था, इसलिए उनको 2 बार कंसीव हुआ और उनके दोनों बच्चे एबनॉर्मल चाइल्ड ही डेवलप हुए थे। बाद में उन्हें वो अबॉर्ट कराने पड़े जब लेवल 2 स्कैन में ये पता चला कि एक को क्लेफ्ट पैलेट है और इसको कुछ और इश्यू था जो अंग का था। तो ट्यूबरक्लोसिस की करंट स्टेज में अगर आप विदाउट ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो भी एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। बहुत बार ऐसा पाया गया है कि डिलीवरी के टाइम पे बहुत सिवियर ब्लीडिंग होती है और मदर की डेथ हो जाती है। इसमें भी ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो ये कुछ ऐसे क्रिटिकल कंडीशंस हैं जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस की वजह से डेवलप होते हैं और प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस की जांच कराना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि ट्यूबरक्लोसिस का और इनफर्टिलिटी का क्या लेना देना है। फिर भी अगर कोई समस्या है या आपको नहीं समझ आता है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके उसके बारे में जान सकते हैं। आशा आयुर्वेदा में कभी संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर नीचे फ्लैश होता है।